Wish you all a very happy Lohri. 13th January is celebrated as Lohri throughout northern India, especially Punjabis and the people from Himachal Pradesh. They celebrate Lohri on 13th of January. Now, the question would be, why do we celebrate Lohri? Right? चलिए, I'll explain you कि हम लोहरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट थिंग, आज के दिन हम सन गॉड की पूजा करते हैं. जो विंटर क्रॉप होता है, जिसे हम राबी क्रॉप भी कहते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट की जाती है. एंड जो पहला राबी क्रॉप होता है दैट इज गन्ना, शुगर केन, जिससे कि गुड़ मिलता है, चीनी मिलती है. तो इस दिन हम शुगर केन से बनी चीजों की भगवान जी को चढ़ाते हैं, या फिर जब लोहरी का जब सेलिब्रेशन हो रहा होता है तो हम आग में आहुति देते हैं एंड उसी को एज अ प्रसाद से बांटते भी हैं. तभी आपने देखा होगा कि लोहरी के दिन जो पंजाबीज होते हैं वो एक गैदरिंग में, पार्क में या फिर चौराहे पे या फिर अपने घर के पीछे क्या करते हैं कि कुछ लकड़ियों का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां पे फिर बॉनफायर जलता है एंड उसके चारों तरफ घूम घूम के वो लोग डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फोकलोर्स गाते हैं. राइट, इट मार्क्स द हार्वेस्टिंग सीजन. तो फूड के तरफ रिस्पेक्ट शो करने के लिए, टू शो अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द फूड, वो आग में गुड़ से बनी चीजें जैसे तिलकुट, गज्जक या फिर मूंगफली, पफ्ड राइस जिसे हम खीर कहते हैं, पॉपकॉर्न, इन सबको आग में डालते हैं और फिर उसको एज अ प्रसाद आपस में बांटते भी हैं. राइट, ऐसे हम लोहरी सेलिब्रेट करते हैं. नाउ आप मुझसे पूछेंगे कि लोहरी का मतलब क्या है. राइट, सो लोहरी, LOHRI, इसका नाम पड़ा है लोहरी क्योंकि लोह का मतलब होता है आयरन. आयरन या फिर कोई भी मेटल. अब आप देखेंगे कि हम जब खाना बनाते हैं तो वो किसी मेटल के बर्तन में बनाते हैं, या फिर जो कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो है तवा. तवा लोहे का बना होता है एंड तवा पे हम रोटियां सेकते हैं. राइट, फिर वो रोटी हम खाते हैं या फिर घर में सबको देते हैं. तो यानी कि खाने का इस पूरे त्योहार में बहुत इंपॉर्टेंस है एंड तभी इस त्योहार को कहा जाता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. राइट, इट मार्क्स द हार्वेस्टिंग सीजन, स्पेशली द विंटर क्रॉप, द राबी क्रॉप. करेक्ट. अभी आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि जब लोहरी का सेलिब्रेशन हो रहा होता है तो जो गाने गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, जो फोक लोर्स होते हैं, उसमें एक स्पेशल नेम होता है और हर गाने में होता है, दुल्ला भाटी, या फिर कई जगह इनको दुल्ला बट्टी भी कहते हैं. अब ये थे कौन और हर गाने में क्यों? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि दुल्ला भाटी जो थे वो एक तरीके से गरीबों के लिए या फिर पंजाबीज के लिए एक तरीके से रॉबिन हुड थे, क्योंकि उस समय जब रूलर थे वो थे मुगल रूलर, स्पेशली अकबर. तो उस समय काफी रिजिड रूल्स थे, रेगुलेशंस थे. राइट, तो जो दुल्ला भाटी थे वो इनके अगेंस्ट में काम करते थे और जैसे कि कुछ ज्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं या फिर उस समय स्लेवरी भी बहुत हुआ करता था. तो दुल्ला भाटी व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कि जो हिंदू लड़कियां थी उनको बचा के उनके घर वापस भेजा करते थे, या फिर कहीं पे डकैती कर ली और मुगल जो भी लोग थे, रूलर्स थे या फिर उनके रूल में जो काम करते थे, जो राजा, इस मुगल राजा के अंडर जो काम करते थे, उनके घर में डकैती करते थे, खजाना लूटते थे और फिर गरीबों में बांट दिया करते थे. राइट, रॉबिन हुड भी यही करता था ना कि अमीरों से चीजें चुराई, लूटा और गरीबों में बांट दिया. तो दुल्ला भाटी भी यही काम करते थे. तो इसलिए दुल्ला भाटी को जो पंजाबीज हैं वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और एज अ रॉबिन हुड मानते हैं. इसलिए दुल्ला भाटी का इतना इम्पैक्ट है लोहरी सेलिब्रेशन में. So this was all, and hence Lohri marks the new year also. From today onwards, the winter season starts to end and it marks the beginning of summer season. That means days will start becoming longer and nights will start becoming shorter. Right? So this was all about Lohri, and if you have any questions to ask, just write down in the comment section. I'll try to reply to that. So wish you all a very happy Lohri once again.